हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी बच्चों। और आज का जो हमारा टॉपिक है अवतल लेंस के लिए लेंस सूत्र, काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी हेल्पफुल है, जिसे आप लोग तैयार करेंगे। अवतल लेंस के लिए हमारा लेंस सूत्र, आप लोगों को इसके पहले मैंने उत्तल लेंस के लिए लेंस सूत्र मैंने कराया था। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग उसे देखे होंगे बच्चों। अब यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपसे एक यहाँ पर परिभाषा चर्चा करने वाला हूँ, जो है लेंस सूत्र की। सबसे पहले तो लेंस सूत्र ही पता होना चाहिए कि लेंस सूत्र है क्या। किसी भी लेंस की बात करें, चाहे वो उत्तल लेंस की हो चाहे अवतल लेंस की बात करें, यदि लेंस है बच्चों तो उसमें कहीं ना कहीं फोकस दूरी होगी। तो फोकस दूरी f, मतलब किसी भी लेंस की फोकस दूरी f, लेंस की वस्तु की दूरी u और लेंस से प्रतिबिंब की दूरी v में संबंध दर्शाने वाले सूत्र को हम क्या बोलते हैं? लेंस सूत्र बोलते हैं। इसका जो संबंध होता है 1/v माइनस 1/u, 1/v माइनस 1/u इक्वल 1/f। ठीक है, यह बच्चों क्या है? लेंस सूत्र या लेंस फार्मूला। किसी भी लेंस के फोकस दूरी, लेंस से वस्तु की दूरी और लेंस से प्रतिबिंब की दूरी में जो संबंध दर्शाने वाला एक समीकरण है, जो सूत्र है, उसे हम लेंस सूत्र कहते हैं। चीज़ें क्लियर है बच्चों? क्योंकि लेंस सूत्र ही एक नंबर में आ जाए तो फिर कहोगे सर आपने तो लेंस सूत्र कभी पढ़ाया ही नहीं, लेंस सूत्र किसे कहते हैं? थ्योरम तो करा दिए, चले आए, है ना। फिर लोग भर भर के कमेंट करते हैं। 100 चीज़ें सही हो, उसमें एक छोटी सी त्रुटि हो जाए, मतलब 1% त्रुटि हो जाए, तो 100 चीज़ों में कमेंट 5 आएंगे, तो एक गलती में इंसान का 95 कमेंट आएगा। यही होता है बच्चों। इसलिए मैं सोचता हूँ कि मेरे से मैक्सिमम हो सके गलती ना हो, ताकि आप लोगों को दिक्कत भी ना हो सके। मैं मानता हूँ भाई गलती तो गलती होती है, इसके लिए कभी कभी मैं सॉरी भी बोलता हूँ। यदि कहीं पे थोड़ा बहुत त्रुटि पाया जाए उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। लिखते ही वक्त AB को BC लिख देता हूँ, मान लीजिए कभी कभी, क्योंकि डायग्राम में ध्यान नहीं रह जाता है, लिख देता हूँ, इसलिए आप परेशान ना हो। चले शुरू करें बच्चों। यहाँ पर हम अवतल लेंस की बात करते हैं। अवतल लेंस किसे कहते हैं बच्चों? जिसके बीच भाग में क्या होता है? दबा हुआ रहता है, यानी बीच भाग वाला जो मध्य वाला भाग होता है उसे हम देखते हैं तो वो पतला होता है, और किनारे भाग पर देखते हैं तो मोटा होता है। तो अवतल लेंस उस लेंस को कहते हैं जिसके मध्य भाग में क्या होता है भैया? सकरा, और किनारे भाग पर चौड़ा होता है। ठीक है, ये हमारा क्या है? अवतल लेंस। कौन सा लेंस? अवतल लेंस। मध्य वाला भाग, जो बीच वाला भाग है, वो दबा हुआ रहता है, सकरा रहता है, जबकि किनारे की बात करें, ऊपर नीचे किनारे भाग पर देखते हैं तो ये चौड़ा होता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि जैसे ही हम अवतल लेंस में उसके सम्मुख वस्तु को रखते हैं तो वस्तु का प्रतिबिंब किस प्रकार से बनता है। तो मैं एक छोटा सा डायग्राम बनाता हूँ, इसके थ्रू मैं आपको थोड़ा समझाना चाहता हूँ बच्चों। जैसे मान लीजिए एक छोटा सा मैं यहाँ पे, क्योंकि कुछ बच्चे कहते हैं ना कि सर आप डायग्राम थोड़ा सा बनाकर समझा दिया करिए, तो ये मेरा बच्चों इस प्रकार से एक अवतल लेंस है। कौन सा लेंस है? अवतल लेंस है। इस अवतल लेंस का एक मुख्य अक्ष होगा बच्चों। क्या? मुख्य अक्ष। ठीक, अभी इस मुख्य अक्ष पर एक वस्तु रख दिया गया, यहाँ पर मान लो ये वस्तु AB है। क्या है? वस्तु AB। अब इस वस्तु से प्रकाश किरणें चलेंगी और अपवर्तन के फलस्वरूप प्रतिबिंब का निर्माण होगा। तो एक प्रकाश किरण ऐसी जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर जब जाती बच्चों, ये यहाँ पे इसका प्रकाशिक केंद्र होता है, तो अपवर्तन के बाद सीधे जाना चाहिए, इसका ये अभिलंब होगा। तो भाई साहब क्या होता है कि अभिलंब की ओर झुक जाता है, क्योंकि जैसे हम बात करते हैं ये विरल से सघन कांच में गया तो अभिलंब की ओर झुकेगा, और फिर जब अभिलंब से हटेगा तो कहीं ना कहीं फिर से वो क्या होगा? विरल में जाता है तो अभिलंब से दूर जाता है, सघन में जाता है तो अभिलंब के पास जाता है। ठीक है, थोड़ा समझो। ये हमारा प्रकाश किरण है, ऐसा अभिलंब है तो ये अभिलंब की ओर झुकेगा क्योंकि सघन माध्यम में जा रहा है। तो यहाँ से बच्चों मैं कहता हूँ कि प्रकाश किरण कुछ इस प्रकार से चली जाती है। ठीक, ये डी दिशा में चली गई। अब दूसरी प्रकाश किरण क्या है? यहाँ से गई और यहाँ से सीधे इस प्रकार से। अब हम मानते हैं भाई साहब कि जब दो किरणें आपस में प्रतिच्छेद करती हैं अपवर्तन के बाद, तभी तो प्रतिबिंब बनता है, लेकिन अभी तो प्रतिच्छेद हो ही नहीं रहा है। तो एक काम करते हैं, दोनों को पीछे बढ़ाते हैं। तो जब इसको हम पीछे बढ़ाते हैं तो कुछ यहाँ पे मिलता है, इसको भी पीछे बढ़ाएंगे तो यहीं पे मिलेगा। तो ये हमने बढ़ाया, इसको आगे जाने दिया।
और वैसे भी समांतर प्रकाश किरण है तो ये किससे होकर जाएगा, फोकस से होकर जाएगा। कहाँ से, तो यहाँ पे जो प्रतिबिंब बनने वाला है वो हमारा ए बी का ए डैश बी डैश, ये वस्तु से छोटा है लेकिन आभासी है ना, तो सीधा होगा। आभासी मतलब पीछे बढ़ाया हमने, आभास किए कि इसका प्रतिबिंब कुछ यहाँ पे हो सकता है, तो ये अवतल लेंस का ये प्रतिबिंब बन गया बच्चों, ए बी का ए बी डैश यानी ए डैश बी डैश। ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब यहाँ पर हम दे सकते हैं इसको एल, ठीक है, और यहाँ पर हम बिंदु ओ दे सकते हैं। आपके अकॉर्डिंग है, आप क्या देना चाहते हो, या यहाँ पे सी दे सकते हो, जिससे सी दिया है तो सी दे दो आप। ठीक है, एल आपका एक लेंस है तो लेंस को एल दे दो। जो भी आपको देना है दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई रोक टोक नहीं है। ओके बच्चों, चीज़ें क्लियर है, यहाँ तक डायग्राम कंप्लीट। ठीक, माना ज़्यादा लंबा चौड़ा लिखना ही नहीं है, यहाँ पर आप माना इतना लिख दें कि हमारे पास एक अवतल लेंस है, अवतल लेंस के सम्मुख एक वस्तु ए बी रखी है जिसका आभासी प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बनता है। अब यहाँ पे ही थोड़ा कुछ आपसे चर्चा कर लिया जाए तो बेहतर होगा कि यदि आपसे कहा जाए वस्तु की दूरी को किससे दर्शाते हैं, थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाते हैं और वस्तु की दूरी के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो बच्चों, जो वस्तु की दूरी होती है, प्रकाशिक केंद्र से वस्तु की दूरी, उसको हम यू से दर्शाते हैं। किससे, यू से। अब ये फोकस दूरी है, फोकस दूरी को हम एफ से दर्शाते हैं। और बच्चों, ये प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी को भी से दर्शाते हैं। ये चीज़ हमेशा याद रखना। और जब भी लेंस के बाएं साइड की बात करें तो बाएं साइड पे हमेशा निगेटिव चार्ज लेकर चलेंगे, ऋण आयन लेकर चलेंगे। जब धनायन की बात करते हैं मतलब वो राइट साइड पर, दाएं पक्ष पर वो डायग्राम बन रहा है, ये वस्तु रखा है। तो जब भी हम बाएं साइड की बात करेंगे यानी प्रकाश किरण यहाँ से चल रही है, इसके विपरीत दिशा में हम चलेंगे तो फिर हमको निगेटिव लेना पड़ेगा। चीज़ें क्लियर है। प्रकाश किरण यहाँ से इधर चल रही थी बच्चों, प्रकाश किरण इधर से इधर चल रही थी, लेकिन प्रकाश किरण के विपरीत दिशा में यदि हम दूरी माप रहे हैं तो फिर हमें वहाँ पर क्या लेना पड़ेगा, तो ऋणात्मक लेना पड़ेगा। तो हमको माना ज़्यादा नहीं लिखना है। ठीक है, कुछ बच्चे हमेशा कमेंट करते हैं कि सर माना इतना ज़्यादा लिखाते हैं कि कुछ समझ में नहीं आता है। तो हमने कहा माना एक वस्तु ए बी है, अवतल लेंस एल के सामने मुख्य अक्ष के लंबवत रखी है जिसका आभासी प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बनता है। बहुत ही सिंपल तरीके से समझेंगे बच्चों, बहुत ही सिंपल तरीके से। हम यहाँ पर समरूप त्रिभुज लेकर चलेंगे। समरूप त्रिभुज का यदि आपसे कहा जाए भाई प्रगुण वगैरह, तो आप लोगों को पिछले लेक्चर में मैंने बोला था कि ये जो समरूप है बच्चों, समरूप त्रिभुज के बारे में आप 9th में पढ़ते हो यार। तो यहाँ पर समरूपता सिर्फ इतना समझो, त्रिभुज समरूप है तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात समान होगा। तो यहाँ पर दो त्रिभुज लेकर चलते हैं। पहले हम लेकर चलते हैं ए बी ओ में, किसमें, ए बी ओ, और त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ समरूप है। त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ क्या है, समरूप है। और जब समरूप है बच्चों तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात समान होगा, मतलब ए बी बटा हो जाएगा ए डैश बी डैश। ठीक है, और यहाँ पर यदि मैं आपसे कह दूं ये कितना हो जाएगा, ओ बी बटा ओ बी डैश। इतना क्लियर है। एक समीकरण आप दे दो सिंपल तरीके से। दूसरा त्रिभुज लेकर चलेंगे बच्चों, यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। दूसरा त्रिभुज हमारा कौन कौन सा हो सकता है, एक आप देखो सी है, ओ है एफ, सी ओ एफ ऐसा नजर आ रहा है। फिर इसी के अंदर एक छोटा सा त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ दिख रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो इसी प्रकार आप लेकर चलते हैं त्रिभुज सी ओ एफ व त्रिभुज क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश एफ में। थोड़ा समझेंगे तो बहुत सिंपल तरीके से आप समझ जाएंगे। देखो जरा, ओ सी है तो ओ सी रख दो, ओ सी का संगत भुजा हमारा ए डैश बी डैश है, चलो चलने दो बराबर बच्चों। ओ एफ बड़े वाले त्रिभुज की बात करते हैं, ओ सी एफ में ओ एफ बटा ओ बी डैश। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी ओ बी डैश ना हो जाए भाई, अरे एक मिनट, ओ सी एफ में जो बड़े वाले त्रिभुज की भुजा है ये ओ एफ है और छोटे वाले त्रिभुज की भुजा है बी डैश एफ है ना, ये बी डैश एफ है। अब एक चीज यहां पर बताओ कि जो हमारा ओ सी है लगभग ए बी के बराबर है कि नहीं है कि नहीं है, बिल्कुल है। तो ए बी बटा ए डैश बी डैश बराबर ओ एफ बटा बी डैश एफ, और ये समीकरण 2 दे दो। देखो बहुत
शॉर्ट एंड स्वीट में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब बच्चों समीकरण 1 में भी ए बी बटा ए डैश बी डैश है, समीकरण 2 में भी ए बी बटा ए डैश बी डैश है। तो जब लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी बच्चों बराबर होगा। चीज़ें क्लियर है? जब लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी बराबर होगा। तो आप कह सकते हो कि सर समीकरण 1 व 2 ले लो, और समीकरण 1 और 2 से हम देखेंगे कि जो हमारा ओ बी बटा ओ बी डैश है, यहाँ पर देखो ओ बी बटा ओ बी डैश है, ये ओ बी बटा ओ बी डैश है, ये किसके बराबर हो जाएगा? ओ एफ। किसके बराबर हो जाएगा? ओ एफ बटा बी डैश एफ के। चीज़ें क्लियर है? बी डैश एफ के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ से लोचा हो जाता है भाई साहब। जो ओ बी है, हाँ ओ बी है वस्तु की दूरी है, हमने पहले बताया। ओ बी डैश प्रतिबिंब की दूरी हमने पहले बताया। ओ एफ क्या है बच्चों? फोकस दूरी है, ये हमको पता है। लेकिन बी डैश एफ हमें नहीं पता यार, बड़ा दिक्कत हो रहा है। तो कैसे निकाल सकते हैं? ओ बी वस्तु की दूरी, ओ बी डैश प्रतिबिंब की दूरी, ओ एफ फोकस दूरी, बी डैश एफ कैसे निकालेंगे? बी डैश एफ, अच्छा ओ एफ में ओ बी डैश घटा दिया जाए। ओ हो ओ एफ में ओ बी डैश घटा दिया जाए, मतलब ओ एफ हमें पता है ये है फोकस दूरी, ओ बी डैश प्रतिबिंब की दूरी ये भी पता है। तो बड़े वाले में से छोटी भुजा घटा दी जाए तो ये हमारे पास वैल्यू प्राप्त हो जाएगा। चीजें क्लियर? तो ओ बी जो है बच्चों वस्तु की दूरी माइनस यू, ओ बी डैश प्रतिबिंब की दूरी माइनस भी, ओ एफ फोकस दूरी माइनस एफ बटा माइनस एफ, और ये माइनस है तो माइनस रहने दो, ओ बी डैश माइनस भी हो जाएगा। ठीक है, कितना आएगा बच्चों? माइनस माइनस काट दो तो यू बटा भी बराबर यहाँ पर एफ बटा कितना हो जाएगा आपका? माइनस एफ तो माइनस एफ, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। त्रिया गुणा करेंगे बच्चों तो यू एफ हो जाएगा माइनस में, प्लस में इसका इधर करो तो यू भी हो जाएगा, बराबर में इसका इधर करो तो भी एफ हो जाएगा। कहीं पे गलती तो नहीं है? एक बार थोड़ा सा मिलान कर लो आप। तो गलती थोड़ा सा कहीं ना कहीं तो है, ये माइनस है तो माइनस रहने दो। वही चीज़ तो मैंने कहा कि थोड़ी सी कहीं भी गलती होगी बच्चों तो गलत तो हो ही जाएगा। तो इधर यू भी रहने दो, ये माइनस है इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, माइनस भी एफ। दोनों पक्षों में यू भी एफ का भाग देंगे। किसका? यू भी एफ। किसका बच्चों? यू भी एफ। किसका भाग दे रहे हैं? यू भी एफ का भाग दे रहे हैं। दोनों पक्षों में यू भी एफ, यू भी से यू भी कट गया तो बचेगा 1 बटा एफ बराबर, यहाँ पे बचेगा बच्चों 1 बटा भी माइनस, यहाँ पे बचेगा 1 बटा यू। ये आपका कंप्लीट, ये आपका कंप्लीट हो गया। यही है हमारा, एक एक स्टेप बाय स्टेप हमने करा। जो हमने करा वही चीज़ यहाँ पर आपको दिखाया जाएगा भाई साहब। पहले हमने 2 त्रिभुज ले लिया है ना, संगत भुजाओं का अनुपात समान। फिर हमने फिर से 2 त्रिभुज लिया, संगत भुजाओं का अनुपात। हमने बताया था जो CO है, यहाँ पर देख लो आप लोग, जो CO है वो AB के बराबर है। बिल्कुल सही है, जो हमारा CO है, जो हमारा CO है वो AB के बराबर है, इसलिए AB लिख सकते हैं। समीकरण 1 और 2 से हमने किया तो कुछ इस प्रकार से मिल गया। हमें बी डैश एफ का मान नहीं पता तो कन्वर्ट कर दिया। फिर हमने ओ बी बराबर कहा वस्तु की दूरी, ओ बी डैश कहा प्रतिबिंब की दूरी, ओ एफ कहा हमने फोकस दूरी। माइनस में हमने बताया सबके सब माइनस में, वैल्यू पुट कर दिया, फिर सॉल्व कर दिया। और सॉल्व करने के बाद बच्चों दोनों पक्षों में यू भी एफ का भाग दे दिया, और यही हमारा क्या आ गया? लेंस सूत्र। तो ये हमारा लेंस सूत्र कंप्लीट बच्चों। हाँ, इसका हैंड रिटन नोट्स लेना है। जो बच्चे नए हैं जिनके पास नोट्स नहीं है तो कांटेक्ट नंबर आपको दिया जाता है 9685 29 91 49। मात्र 100 रुपीज़ चार्ज है बच्चों। बेहतर रूप से नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, हैंड रिटन नोट्स आपको दिए जाते हैं। ओके बच्चों, जय हिंद, वंदे मातरम।